हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह के समथिंग अराउंड 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पे पानी ले रही थी गर्म नहाने के लिए। मुझे ऐसा फील आ रहा था कि जैसे हम बम्बई में झोपड़ी में कैसे पार्ट लेके जाते हैं संडास के लिए, बाथरूम के लिए, तो वैसे मुझे फीलिंग आ रही थी। मैं अपने हाथ में चिम्पान उठा के लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे मैं गर्म पानी लेके नहा के आ गई थी बाहर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन एज यूजुअल। हम जो मॉर्निंग में करते ही आते हैं, बट हर दिन का अलग अलग होता ही है। तो मैं सबसे पहला ना चप्पल पहन लेती हूँ। यार मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है जब मैं ज़मीन पे पैर रखती हूँ, तो ठंडी ज़मीन पे। तो मैं पहला चप्पल पहन लेती हूँ। उसके बाद किचन में आती हूँ तो मैं नहा धो के सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। नॉर्मली मुझे पानी लगता है, ये रात भर भी मेरा मुँह, मतलब मैं आधी रात में भी उठ के पानी पीती ही रहती हूँ। बहुत पानी पीती हूँ यार मैं। बट सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद 1 गिलास तो रहता ही है, पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मेरा रूटीन चालू हो जाता है। एज़ यूजुअल मैं फॉलो करती हूँ डेली अपनी लाइफ में। हर किसी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आप दिन भर एकदम एक्टिव रहे। तो ज़्यादा आपको दवा पानी करने की ज़रूरत ही नहीं, खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में 1 कप दूध ले लेती हूँ और साथ में 2 लड्डू ले लेती हूँ। आज मैंने 1 ही ले ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे है और मेरे ना दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द है कुछ दिनों से, तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा ना मीठा खाना नहीं चाहती हूँ। बट फिर भी मैं एक मॉर्निंग में लड्डू ले ही लेती हूँ। एक मॉर्निंग में उतना भी ठीक है यार, उतना तो लेना ही चाहिए हर किसी को। तो मैं सबसे पहले 1 लड्डू और दूध ले ली थी। उसके बाद मैं ले ली थी आटा छानने के लिए। एक्चुअली मैं आज नहाने से पहले नहीं छान पाई थी, तो मैं अभी छान रही हूँ और मैं छानते छानते चली गई थी अंदर क्योंकि मीर उठ गया था। मीर के उठने के बाद ना तस्लीम ने आटा गूंद के रख दी थी और फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोते धोते तब तक आटा मेरा भीग रहा था अच्छे से। फिर मैं कपड़े धोई और तस्लीम क्या कर रही थी, कपड़े जाके सूखने डाल रही थी। तो इस तरह से हम दोनों ने फटाफट काम कर लिए थे। दोनों जन मिलके कर लेते ना तो ईजिली हो जाता जल्दी। अदरवाइज़ एक जन कौन बैठ जाएगा करने के लिए ना, तो बहुत टाइम चला जाता है पूरा दिन, मतलब सुबह के 12 ही बज जाते हैं हम लोग को काम करने के लिए। तो इस तरह से हम दोनों ना मिल के कर लेते ना तो जल्दी से 10 बजे तक अभी ख़त्म हो जाता है हमारा काम। तो यहाँ पे मेरे सब कपड़े हो गए थे धुल के। तस्लीम भी पीछे से कपड़े डाल के आ चुकी थी। तो लास्ट में थोड़े बहुत मिल के चड्डी वगैरह बचे हुए थे, वही धो के वो निचोड़ के लेके गई थी धोने के लिए। यहाँ पे मैं सब खंगाल के अच्छे से पूरा बर्तन वर्तन उठा के, टब वगैरह उठा के और कटके वगैरह जो भी थे धोए हुए सब मैं लेके चल रही थी। और वो पीछे तार पे गई थी कपड़े सूखने डालने के लिए। पीछे तार पे ना धूप अच्छी आती है और जल्दी सूख जाते कपड़े, तो उस वजह से वो पीछे लेके गई थी डालने के लिए। और आगे की तरफ ना हमारा पतरा मारा हुआ, इस वजह से वहाँ पे जल्दी सूखते नहीं है कपड़े। तो मैं छोटे मीर के कपड़े वहाँ पे डाल देती हूँ सूखने के लिए और तस्लीम पीछे सब बड़े बड़े कपड़े डालने चली गई थी। तो मैं सब जगह पे लगा रही थी, जितना भी निरमा वगैरह पाउडर वगैरह का डब्बा है सब मैं जगह पे लगा के अंदर आ गई थी रोटी करने के लिए। अभी तक मीर नहीं उठा था, तो मैंने सोची आज चलो मीर सोया है तब तक हमारा अंदर का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ना चपाती करने के लिए ली थी। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी चपाती बनाते हैं। मैं भी यहाँ पे आके सीखी हूँ चपाती बनाना, बेलना वगैरह। तो ये लोग घड़ी डाल के बेलते, हम जैसे नॉर्मली बम्बई में फुल के बनाते डायरेक्टली बेलते, वैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे घड़ी डालते, जैसे पराठे की घड़ी डालते ना उस तरह से घड़ी डाल के चपाती बनाते। तो सबसे पहले ना मैं बेलन और पाट को अच्छे से क्लीन करी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी उड़ती है और कीड़े वगैरह भी चलते रहते। तो अच्छे से आटे से मैं अच्छे से उसको धो के, मतलब सॉरी पोंछ के ले रही थी। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे आके सीखी तस्लीम के पास से। जब तस्लीम ने मुझे बोली दी पेड़ा बनाओ एक छोटा सा, उसको ना बेलन और पाट पे ना अच्छे से मस लो तो जितनी भी गंदगी रहेगी ना वो सब निकल जाएगी। कपड़े से पोंछने से तो अच्छा है ना आटे से पोंछ के ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बेल के उसको तेल लगा के ना एक घड़ी डाल के ले ली और घड़ी डालने के बाद उसको अच्छे से साइड से सील कर देना है। सील करने के बाद उसे मैं आटा लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आटा लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी चपाती चिपके ना। तो मैं आटा लगा के जितना आपको चाहिए ना आप स्टार्टिंग में लगा लो, उसके बाद बार बार कौन हाथ डालते रहता है यार उसमें, तो मैं पहले लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं बेलना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं इतने आटे में ना मैं पूरी चपाती बेल लेती हूँ। मैं बार बार है ना सूखा आटा नहीं लेती हूँ। किस किस की आदत होती है बार बार लेना, बट मुझे नहीं जमता। मैं एक ही इसमें पूरा आटा लेके बेलना स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो जिस तरह से वी शेप में मैंने पहला घड़ी डाली थी, बट चपाती बनाने के बाद पूरी राउंड में ही चपाती बनती है। तो इस तरह से आदत ही हो गई। स्टार्टिंग में नहीं जमता था बट अब वो आदत हो गई है रोज़ बेल बेल के, तो ईज़िली मेरी चपाती भी अब गोल बनने लग गई है और अच्छे से फूलती भी है चपाती।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चपाती बनाते हैं। अब मम्मी के इधर जाओगे तो नॉर्मली यार हम छोटे छोटे चपाती बनाते हैं बिना घड़ी डाले हुए, बट इधर तो घड़ी डाल के चपाती बनानी पड़ते। इस तरह से मेरी चपाती रेडी हो गई थी और फिर मैं सालन की तैयारी कर रही थी। सालन के लिए मैं आज घेवड़ा बना रही थी, तो मैं घेवड़ा एकदम सिंपल वे में बनाने वाली हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं, कुछ नहीं। तो घेवड़े के मैं सबसे पहले उसे 2 पानी में धो के ले, उसके बाद उसे पकने डाले। तो धोने के बाद ना मैंने सबसे पहले एक प्याज कट कर ली थी, मैं इसमें एक प्याज डाल के पकाने वाली हूँ। तो जब आप सूखा साना कुछ भी बनाते हो ना, भाजी वगैरह, तो प्याज ना कच्ची पक्की रखा करो, देखना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब जो क्रंची सा एक टेस्ट फ्लेवर जो रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने गैस ऑन कर दी थी, उसमें मैंने ना तेल डाल दी थी। सबसे पहले तेल ऐड करने के बाद है ना मैंने डायरेक्टली उसमें प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करती मैंने घेवड़ा ऐड कर दी। मैंने प्याज को भी हिलाया नहीं था बिल्कुल भी, डायरेक्ट मैंने ना उसमें घेवड़ा ऐड कर दी थी। घेवड़ा ऐड करने के बाद उसमें मैंने एक मिक्स देने के बाद उसमें नमक डाल दी थी। नमक डालने के बाद जो चीज़ आप नमक के पानी में पकाओगे ना, बहुत अच्छी बनती है। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हाँ, आप उसको ढक के रखें। जब ढक के रखोगे ना तो उसकी भाप बनती है, और भाप में जो पानी छूटता है ना, उसमें वो चीज़ जो बनती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे ऐसा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि सूखा सालन जितना भी आप बनाओ ना, बिना पानी के, सिर्फ ऑयल में और नमक के पानी में बनाओ, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है उसमें। तो यहाँ पे देखो सबसे मैंने प्याज ऐड कर दी, इसके बाद घेवड़ा ऐड कर दी, उसको एक मिक्स दे दी, उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया। अभी मेरा पूरा गैस मैं लो कर दूँगी और उसको झाँक दूँगी। झाँक के इसको ना 3 से 4 मिनट ना पकने छोड़ दे। जब इसका पानी छूट जाएगा ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत हद तक इसका पानी छूट जाता है। ये देखो मैंने आपको दिखा रही हूँ, अभी मेरी प्याज भी देखो अभी कच्ची पक्की है, ऐसी है। इसी में मैंने ना घेवड़ा भी ऐड कर दी थी, और इसका पानी देखो कितना अच्छा खासा छूट गया। मैंने इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं की, और इसी पानी में मेरी पूरी भाजी पक जाएगी, आराम से मेरी भाजी पक जाएगी। तब पानी छूटने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्ची। तो यहाँ पर मैं लाल मसाला, यहाँ पर जो कोल्हापुरी मसाला रहता है, उन लोग उसमें भाजी बनाते, तो मैं मसाला ऐड कर दी। मसाला ऐड करने के बाद उसे वापस मैंने ढक के पकने रख दी थी, और जब ये पकने आ गई थी ना लास्ट स्टेज पे, मैंने इसमें ना शिंगदाने का कूट ऐड कर दी थी, और शिंगदाने का कूट ऐड करके एक मिक्स दे दी। उसे मैंने गैस बंद करके रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखो मीर की तबीयत थोड़ी ख़राब है एक्चुअली, उसे ना दाढ़ आ रहे, तो उस वजह से ना वो कुछ खा पी नहीं रहा, तो इसलिए मैं उसको दवाखाना लेके गई थी। तो डॉक्टर ने उसके लिए ना टीथिंग के लिए ना दवा दी थी, तो वही मैं उसे पिला रही हूँ ताकि उसको पेन ना हो, दर्द ना हो उसकी दाढ़ में। तो यहाँ पे मैं उसकी दवा निकाल रही थी, एक एंटीबायोटिक है और एक उसकी टीथिंग की दवा है। तो उसको मैं पिला के उसको नहला के लेकर आ गई थी। ये नहा धो के रेडी हो चुका है, क्योंकि आज ये लेट उठा था, इस वजह से हमारा काम तो जल्दी हो गया था घर का, बट मेरे का काम रह गया था करना, तो उसे मैं देर से नहलाई थी आज नहा। उसके बाद मीर में आप लोगों से डायरेक्टली शाम में, यहाँ पे मीर बहुत मस्ती कर रहा था, इसे जाना था बाहर, और इसे मैं चप्पल पहना रही थी, बड़ी पहनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसे नंगे पैर जाना था बाहर। मैं बहुत बार कोशिश करी उसे पहनाने पर, मुझे पहनाने ही नहीं दे रहा था। बस ऊपर बिठा रही तो वहाँ पर नीचे उतर रहा है, फिर वो बिठा रही तो फिर नीचे उतर रहा है। इस तरह से मस्ती कर रहा था मेरे साथ और हंस रहा था। पहनाने ही नहीं दिया, आखिर तक उसने मुझे पहनाने नहीं दिया चप्पल, और ऐसे ही चला गया था बाहर खेलने के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को ना रात में मिल रही हूँ, खाना पका रही हूँ। एक्चुअली हमारा खाना रात का ना 5 साढ़े 5 बजे चढ़ना स्टार्ट हो जाता है गैस पे, बट आज मेरी गैस ख़त्म हो चुकी थी, और हमारे घर में कोई भी जेंट्स अवेलेबल नहीं था कि हमें गैस ला के दे। तो सीन ये हो गया कि गैस का वेट करते करते ना हमें खाना बनाने के लिए ना रात के 8 बज गए थे। सीरियसली हम 8 साढ़े 8 बजे खाना बना रहे थे आज। तो यहाँ पे मेरे पास ना इमरजेंसी वाला एक सिलेंडर था, घर में अवेलेबल था। तो मेरे ससुर मतलब जाते साइड वगैरह पे तो ये लेके जाते, तो उनको फ़ोन करके पूछी मैंने कि किस तरह से यूज़ करना है बताओ मुझे, फिर मैं बनाती हूँ करके। तो फिर मैंने इसे ना स्टैम्प पे रख दी थी, मतलब किचन के ऊपर। तो किचन के ऊपर रखने के बाद इसकी हाइट इतनी ऊंची थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे ज़मीन पे भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरा वहाँ पर नाचते रहता है, चाहे बटन वटन ना दबा दे, मुझे डर लगता है। गैस के पास से मैं दूर ही रखती हूँ। इस तरह से मैंने ना सालन बनाई थी सूखा सोयाबीन का। फिर उसके बाद 9 बजे हमारा सिलेंडर लेकर आ गए थे, तब तक हमारा पकाना हो गया था यार। चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।